जय श्री कामरू का मुखिया। मित्रों, जिस पेड़ को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पेड़ को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह एक अरंडी का पेड़ है और इन पेड़ों में भी दो प्रकार की जातियां होती हैं। एक हरे कलर की, जिसके बीज काले हो जाते हैं, और यह एक लाल पेड़ है। और यह यदि आपके गांव में, आपके शहर में यदि आपको सहज प्राप्त हो जाए तो आप सोच नहीं सकते कितना प्रभावशाली, कितना उग्र और प्रचंड वशीकरण आपके लिए तैयार कर सकता है। ये लाल जो होता है, तंत्र सिद्धांत में इसका प्रयोग होता है। इसकी प्रक्रिया अपनी ही विशेषता है। यदि इसको आप पा जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर यह कार्य करना चालू कर देता है और संपूर्ण तंत्र जिस पे भी आप करते हैं वह आपके वश में होना चालू हो जाता है। बस वीडियो के दिए गए माध्यम से आप इस तंत्र को कीजिए, निसंदेह लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि आपके पास समय है तो इस वीडियो को संपूर्ण देखिए, और इस समय नहीं है तो अन्य वीडियो का मनोरंजन लीजिए। तंत्र सिद्धांत आपके लिए नहीं है, क्योंकि तंत्र सिद्धांत में संपूर्ण ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि संपूर्ण ज्ञान आपके पास नहीं है, तंत्र आपके लिए कभी भी कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि जो हमारे पास समय ही नहीं है किसी चीज़ को महत्व देने के लिए, किसी चीज़ के लिए समय देने के लिए, तो उसके लिए भी समय नहीं है आपके लिए कोई भी कार्य करने के लिए। यदि आप में दम है, मेहनत है, साहस है और समय है और विश्वास है तो तंत्र में आप उतरिए। तंत्र आपके लिए जगत में समस्त असंभव कार्य को संभव करने में यह सक्षम और पावरफुल होता है। मैं साबर विद्या का हमेशा प्रयोग करता हूँ, और साबर विद्या अपने में एक अद्भुत और प्रभावशाली कार्य करने में प्रभावित है और बहुत ही सक्षम है। आइए जानते हैं इसके संपूर्ण विधि और संपूर्ण सिद्धांत। लेकिन आपसे निवेदन है, यह केवल तंत्र सिद्धांत जन कल्याण और लोक कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें, क्योंकि धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है और लोकहित ही सबका बड़ा कर्म है और सबसे बड़ा न्याय है। मित्रों, यदि आपको आपके शहर में, आपके गांव में यदि यह पेड़ मिल जाता है, ज़्यादा नहीं, छोटा बड़ा हो, उसके अंदर बीज पड़ चुके हों, बस ऐसा पेड़ आपने देखना है। ज़्यादा हरा भरा, ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो, कोई लाभ उसका नहीं, क्योंकि हमें 3 और 4 बीज ही उसके चाहिए होते हैं। इतना बड़ा पेड़ हो जाए जिसके अंदर 3-4 बीज आपको सहज प्राप्त हो जाएं, तो वैसा पेड़ आपने एक किसी तीखे औजार से उसको जड़ से काटना है। लेकिन हाँ, एक बार में ही कटना चाहिए पेड़। दोबारा उस औजार का उस पेड़ पे लगना भी नहीं चाहिए। एक बार ऐसा मारे कि पेड़ अलग हो जाए धड़ से, ऐसा आपने काटना है। और वह पेड़ जमीन पर भी ना गिरे, इस बात का ध्यान रखें। जमीन पर वह पेड़ गलती से भी ना गिरे, वह जमीन का स्पर्श नहीं होना चाहिए उस पेड़ का। ऐसा आपने एक बार में ही उसको काटना है। उस पेड़ को अपने घर पे ले आइए और उसको धूप में सुखा लीजिए। धूप में सुखाने के बाद जब उसके बीज बाहर आ जाएं, तो उसमें से जितने बीज आपको चाहिए प्रयोग के लिए, यह एक बार का ही है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह नहीं है कि एक बार हमने इसको शुद्ध कर लिया, उसको रख लेंगे, फिर दोबारा हम उसको प्रयोग में नहीं। एक बार में ही आपने इसका एक बार ही प्रयोग करेगा। बस 2 या 4 बीज उसके ले लीजिए, उसको ढंग से धूप में सुखा लीजिए, उसको पीस कर रख लेना है। और जिस मंत्र को बोलूँगा तो पेड़ काटते हुए इस मंत्र का आपने प्रयोग करना है। उसके बाद जब बीज सूख जाएं और सुखाने के बाद उसकी जो पेस्ट बन जाए, वह सूखा बुरादा बन जाए, उस बुरादे के ऊपर कम से कम 21 बार या 51 बार इस मंत्र का पढ़ के पहले प्रयोग मारना है। मतलब मंत्र पढ़ते हुए उसके बाद उस पर फूंक मार देना है। और जिसके सर पे आप इसको एक बार डाल देंगे, निसंदेह वह व्यक्ति आपके वशीभूत होगा, आपसे प्यार करेगा, जो चाहोगे वह करेगा। लेकिन निवेदन है, गलत प्रयोग, गलत विद्या, गलत भावना और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी के जीवन साथ छेड़छाड़ करना, यह भी ध्यान रखिए। आपके जीवन में कुछ ना कुछ उलट-पलट अवश्य होगा, क्योंकि यह धर्म कल्याण, लोक कल्याण के लिए विद्याओं को तंत्र में उतारा जाता है। इसलिए कोई भी इसका गलत प्रयोग ना करें, इन बात का पहले ध्यान रखें। मंत्र सुनिए। ओम नमो काल भैरव काली रात, काला आया आधी रात, चले कतार बांधो तो 52 वीर, पर नारी सो राखे सिर, आधी धती को वाको लावे, सोती होवे जगा के लावे, बैठी हुए उठा के लावे, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा, सतनाम आदेश गुरु को आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र को आपने केवल पेड़ काटते हुए एक बार पढ़ना है। जब अपने घर पे वहाँ उसकी जो बीज होते हैं सब पीस के सुखा लें, उसके बाद
51 बार इसको पढ़ के फूँक मार देना है। उसके बाद इसका सिर्फ आप डालिएगा, चमत्कार आपको 24 घंटे मिलने चालू हो जाएंगे। परिणाम जो हैं आपको बहुत अजरज मिलेंगे। लेकिन निवेदन है इसे गलत प्रयोग ना करना। जन कल्याण इसको आप लीजिए, आपका भला, जन कल्याण का भला। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कामाख्या आदेश।